ये तो रोज का ही हो गया है कि शाम होते ही लाइट चली जाती है और अंधेरा इतना होता है कि कुछ दिखाई भी नहीं देता। हाँ, सही कह रहे हो रोहन। और इस समय पर तो कुछ ज्यादा ही लाइट जाती है, जिससे बड़ी समस्या हो रही है। हाँ, पर कोई बात नहीं, लाइट चली जाती है तभी तो हम लोग यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, नहीं तो कोई नहीं आता। सब अपने अपने घरों के बैठकर टीवी देख रहे होते। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर अभी तक महेश चाचा नहीं आए। मुकेश, एक बात बताओ, क्या सच में महेश चाचा की बातें सही होती हैं? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि सारी बातें सही होगी। नहीं रोहन, महेश चाचा जो भी बताते हैं वह सही ही होता है, क्योंकि वो अपने अनुभव बताते हैं ना, कि कोई कहानी। सभी महेश चाचा की राह देख रहे होते हैं, तभी कुछ देर में महेश चाचा आते हैं। आइए चाचा, हम आपके बारे में ही बात कर रहे थे। अच्छा, क्या बातें कर रहे थे मेरे बारे में? रोहन पूछ रहा था कि क्या आपकी बातें सही होती हैं कि आप ऐसे मनगढ़ंत कहानी बताते हो? नहीं बेटा, मेरी सारी कहानी सही होती है, उनसे कोई भी झूठ नहीं होता। लेकिन कुछ भी हो, चाचा, आपकी कहानी में आनंद भी आता है और डर भी लगता है। चाचा, हमें एक बात बताओ, आपने कभी भूत देखा है? हाँ बेटा, मैंने एक बार एक होटल पर भूत देखा था। वो दिन मैं आज तक नहीं भूला हूँ। जब भी उस दिन की बात याद आती है, मेरा दिल डर से दहल उठता है। क्या हुआ था चाचा, हमें भी बताइए। नहीं बेटा, तुम लोग डर जाओगे और अभी रात बहुत है, इसलिए यह कहानी बाद में बताऊंगा। चाचा, अभी बताइए, जिससे थोड़ा गपशप भी हो जाएगी और थोड़ा आनंद भी मिल जाएगा। ठीक है, तो सुनो। यह बात उस समय की है जब मैं मानिकपुर में रहता था। वह इलाका पूरा जंगलों से भरा पड़ा था। तरह तरह के जंगली जानवर वहां रहते थे। मैं लोगों की सेवा करता है, सबका इलाज करता। डॉक्टर साहब, कल से मुझे नींद नहीं आ रही। मुझे कोई दवाई दीजिए जिससे अच्छी नींद ले सकूं। ठीक है, आप इस दवाई को सोने से पहले रोज खा लिया कीजिए, आपको अच्छी नींद आएगी। मैं इसी तरह से रोज लोगों की दवाई करता और वहीं रहता। एक दिन मैं रात में सो रहा था, तभी किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए डॉक्टर साहब, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए डॉक्टर साहब, दरवाजा खोलिए। मैं नींद से जग गया। मुझे लगा इतनी रात को मुझे कौन आवाज दे रहा है, और मैं बाहर आया तो देख कि युवक सामने खड़ा है। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डॉक्टर साहब, मुझे शंकरगढ़ से जमींदार राम लखन जी ने भेजा है। उन्होंने बोला है कि जाओ, डॉक्टर साहब को बुला ले आओ। पर शंकरगढ़ तो जंगल के उस पार है और रात में जाना ठीक नहीं है। मैं सुबह आऊंगा, अभी तुम जाओ। लेकिन वह युवक मानने तो तैयार ही नहीं था। उसने कहा, डॉक्टर साहब, जमींदार की बेटी गुड़िया बहुत बीमार है, आपका चलना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं चले तो वह बच नहीं पाएंगी। राम लखन जी मेरे बचपन से दोस्त थे। मैं उनकी बात को टाल भी नहीं सकता था, इसलिए मैं और वह युवक दोनों लोग चल देते हैं।
हम चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ तरह तरह की आवाजें आ रही थी। तुमने अपना नाम नहीं बताया, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम विवेक है। मैं राम लखन जी के यहाँ नौकरी करता हूँ। हम जंगल में चल रहे थे, मैं डर भी रहा था। मैंने विवेक से बोला, देखो कोई हमारे पीछे आ रहा है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे पीछे कोई चल रहा हो। नहीं डॉक्टर साहब, कोई नहीं है, बस आप चलते रहिए। हम लगातार आगे ही बढ़ते जा रहे थे। हमें कुछ दूर एक रोशनी दिखाई दी। विवेक, वो देखो कोई रोशनी जल रही है, वहीं चलो, थोड़ा देर रुककर आराम कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, यहाँ जंगल में रुकना ठीक नहीं है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप जल्दी चलिए। मैंने देखा कि वह एक होटल था। मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो मुझे जोर से भूख लगी थी, इसलिए मैंने विवेक से कहा, विवेक चलो, सामने एक होटल है, चलकर कुछ खा लेते हैं, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। विवेक न चाहते हुए भी मेरे साथ चल देता है। हम उस होटल पर जाते हैं। भाई, इतनी रात को कुछ बचा भी है या नहीं? कुछ हो तो हमें खिला दो, बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ है ना साहब, अभी तो होटल खोला है, सब कुछ है। बताइए आप क्या लेंगे? हमारे पास शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन हैं। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया कि इतनी रात को कौन होटल खोलता है, पर मुझे भूख जोर की लगी थी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, बस खाने में जुट गया। साहब और क्या लेंगे आप? कुछ और चाहिए? नहीं, बस हो गया हमारा। कितने पैसे हुए ये बताओ। साहब यहाँ पैसे नहीं लगते, क्योंकि इस होटल में जो भी खाना खाता वह हमसे बच के जा नहीं पाता, यही का रह जाता है। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तभी मैंने देखा कि वह भूत बन गया है। ये देखकर हम दोनों बहुत तेज से भागे। हम तेजी से भागे और एक मंदिर के पास जाकर बेहोश हो गए, और जब हमारी नींद खुली तो देखा। बेटा, तुम दोनों लोग यहाँ क्यों सोए हो? हमने सारी बात पुजारी को बताई। पुजारी ने बोला, बेटा, वह मकड़ू नाम का शैतान है जो लोगों को ऐसे ही मार देता है। तुम दोनों की किस्मत अच्छी थी जो मंदिर के पास आ गए। वह बुरी आत्मा यहाँ नहीं आ सकती थी, इसलिए तुम दोनों के प्राण बच गए। हम दोनों ने राहत की सांस ली और जमींदार के घर की तरफ चले गए। ये कहानी तो सच में डरावनी है।